भारत सरकार और फौज ने सीसीएस की बैठक में एक बड़ा फैसला 3 दिन पहले लिया और फैसले के मुताबिक जम्मू कश्मीर समेत मुल्क के तमाम छोटे बड़े हिस्सों से यानी पूरे हिंदुस्तान से लाखों ऐसे नौजवान हैं जो इस वक्त बालिग हैं, उम्र 18 से ऊपर है, 17 से ऊपर है। उन सभी नौजवानों को मुल्क की हिफाजत के लिए, देश की सुरक्षा के लिए मौका दिया जाएगा कि वो काम करें। सरकार ने ऐलान किया इस मीटिंग के बाद कि अग्निपथ स्कीम सरकार ने शुरू कर दी है। इस स्कीम का मकसद ये था कि मुल्क के अंदर तीनों अफवाज में यानी इंडियन एयरफोर्स, नेवी और जो टेरिटोरियल आर्मी है, इसका हिस्सा नौजवानों को बनाया जाएगा। मुल्क की आर्मी में, देश की सेना के अंदर जो लोग अपना भविष्य तलाशते हैं, जो अपना मुस्तकबिल देखते हैं, वो बेहतर फ्यूचर बनाते बनाते शायद किसी और रास्ते पर चले गए हैं, क्योंकि तस्वीरें ये सब बताती हैं। और पिछले 72 घंटों के दौरान जो कुछ हुआ है वो बड़ा दुखदायक, अफसोसनाक और तकलीफ पहुंचाने वाला है। नई भर्ती स्कीम अग्निपथ, जिसके खिलाफ मुजाहिरों का सिलसिला शुरू हुआ था, वो आज तीसरे दिन भी जारी है। बिहार में जहां मुजाहिरीन ने 4 ट्रेनों को नजर आतिश किया, तो जम्मू कश्मीर तक एहतजाज चल रहा है। पहली तस्वीर आपके सामने है, ये दूसरे दिन हुआ है लगातार जब हम ये देख रहे हैं कि मुसलसल एहतजाज चल रहे हैं। और एहतजाज ऐसे वक्त में चल रहे हैं जब सरकार अपनी क्लियरेंस दे रही है, फौज अपनी क्लियरेंस दे रही है, रक्षा मंत्री या जिन्हें वजीर दिफा कहते हैं राजनाथ सिंह, वो अपनी बता रहे हैं। इसके बावजूद नौजवान नहीं मार रहे। ये तस्वीर बिहार की है जहां पर ट्रेन को आग के हवाले आज कर दिया गया। 4 ट्रेनें आज सुबह से जलाई गई हैं। यूपी के बलिया में भी मुजाहिरीन रेलवे स्टेशन के अंदर दाखिल हुए और तोड़फोड़ की, गाड़ियों को तोड़ा, सरकारी इमारत को नुकसान पहुंचाया, आसपास लोगों की गाड़ियां खड़ी थी उन्हें भी नुकसान पहुंचाया। पहले वाक़े में बिहार के समस्तीपुर में सुबह के वक्त जो लोग एहतजाज कर रहे थे, नौजवान जो प्रदर्शन कर रहे थे, वो तवी गुवाहाटी एक्सप्रेस ट्रेन को नजर आतिश कर गए। इसके बाद हाजीपुर बरौनी रेलवे स्टेशन के मोहिउद्दीन नगर स्टेशन पर पहुंचे। यहां पर भी ट्रेन की 2 बोगियां जिनको जलाकर राख कर दिया गया। इसके अलावा मुजाहिरीन जो एहतजाज कर रहे थे, दरभंगा से नई दिल्ली जाने वाली बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन को भी आग लगाकर खत्म कर दिया। ट्रेन की 4 बोगियां जला दी गई। अब दूसरी तस्वीर आपको बताते हैं। ये एक तस्वीर है, दूसरी तस्वीर देखिए। ट्रेन के अंदर दाखिल होते हैं, अंदर जाकर रेलवेज के अंदर सामान जलाया जा रहा है। नुकसान सिर्फ सरकार को, सरकार की प्रॉपर्टी को नहीं बल्कि आम लोगों को भी पहुंचाया गया। समस्तीपुर मुजफ्फरपुर रेल सेक्शन के भूला टाकीज रेलवे गुमटी के ऊपर भी, जहां गुमटी के करीब लोगों ने या जो नौजवान थे एहतजाज कर रहे थे और पुलिस को दखल देना पड़ा। यह आप देख सकते हैं कि मुंह लपेटे हुए बहुत सारे नौजवानों ने हाथ में लाठियां ली हुई, शीशे तोड़ते हुए, नुकसान पहुंचाते हुए। रेलवे की इस संपत्ति को, इस प्रॉपर्टी को शायद अपना समझा जाता तो शायद ये ना होता। ट्रेन में तोड़फोड़ के साथ लूटमार भी की जा रही है। मुजाहिरीन आरा के कलहड़िया स्टेशन पर भी खड़ी मुसाफिर ट्रेन में पहुंचे और वहां की तस्वीरें भी हम आपको बता रहे हैं। अब तीसरी तस्वीर आपको बताएंगे। जब हालात काबू से बाहर गए तो इसके बाद ये हालत कर दी। मैं पहले से बता रहा हूं कि सिर्फ सरकार की प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं, आम लोगों की गाड़ियां तक भी नहीं छोड़ी। एक साथ मिलकर युवाओं का यह हुजूम सामने आ रहा है। अग्निपथ के अग्निवीर कहलाने वाले, देश का भविष्य कहलाने वाले, कैसे इस वक्त देश के भविष्य के साथ साथ खुद का भविष्य सवालों के घेरे में और बर्बाद कर रहे हैं या खड़ा कर रहे हैं, वो आप इन तस्वीर से अंदाजा लगा सकते हैं। नई नवेली सरकारी गाड़ी जिसको 10 से 15 और 20 के करीब नौजवानों ने मिलकर पलट दिया, नुकसान पहुंचाया। इसी तरीके से दीनदयाल उपाध्याय में भी लाइन पर आतिजगी की वजह से ट्रेन ऑप्शन मुतासिर हुई। ये आप देखिए, एक नहीं, आज सुबह से 55 के करीब ट्रेनें रद्द करनी पड़ी हैं जो तय शेड्यूल में पूरे भारत के अंदर चलनी थी। वहीं बेगूसराय में भी एहतजाज शुरू हुआ। यहां पर भी बरौनी कटियार रेलवे सेक्शन को आज एक बार फिर से लखमीनिया स्टेशन के रेलवे ट्रैक पर आग लगाकर एहतजाज किया गया, प्रदर्शन हुआ। आरा के कलड़िया स्टेशन पर भी रेलवे ट्रैक जाम हुआ और आरा पर भी स्टेशन पर कई ट्रेनें खड़ी थी, खड़ी की खड़ी रह गई। रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि मुजाहिरीन ने इसके अलावा, यानी ये जो अभी तक नुकसान पहुंचाया है, सीआरपीएफ, पुलिस, लोकल पुलिस और बाकी उत्तर प्रदेश के अंदर बलिया के अंदर पुलिस हो या फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार के अंदर लोकल पुलिस हो, वो आर्मी की सर्विसेज भी साथ ले रही हैं, सेवाएं लेनी पड़ रही हैं, क्योंकि मारपीट भी हो रही है लोगों से। तो ये मसला भी एक और संगीन बनता जा रहा है। मगरबी रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर, जहां पर बिहिया स्टेशन के करीब भी आज शरपसंदों ने एक बड़ी तादाद में मौजूदगी के बीच एसडीपीओ और एसडीओ मौके पर जब पहुंचे, बावजूद इसके गाड़ी को पलट दिया और ट्रेन रोकी गई। इसके अलावा बक्सर में सुबह से ये एहतजाजी मुजाहिरे हुए। अग्निपथ स्कीम की मुखालफत में बक्सर के डमराव रेलवे स्टेशन के मगरबी गुमटी के ऊपर भी सुबह 5 बजे से लोग पहुंचे, नौजवान पहुंचे, टायर जलाकर एहतजाज किया। यूपी के बलिया में नौजवानों ने अग्निपथ स्कीम के खिलाफ नाराजगी जाहिर की, तोड़फोड़ की, पथराव किया। पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा।
बलिया के जिला मजिस्ट्रेट सौम्या अग्रवाल ने भी ये तफसीलात दी कि सुबह से ही सिक्योरिटी फोर्सेस को अलग अलग इलाकों में तैनात किया गया है। सवाल यह है कि जो स्कीम नौजवानों के लिए थी वो इतनी खतरनाक हो गई है कि नौजवान सड़कों पर है, पुलिस को कंट्रोल करना पड़ रहा है। बहुत सारे मुतालबात हैं जो जायज़ भी हैं। आज वजीर दिफा सामने आए, जम्मू कश्मीर के दौरे पर राजनाथ सिंह हैं, तो उन्होंने कहा कि नौजवान तैयारी करें, उनके मुस्तकबिल के लिए, उनके भविष्य के लिए स्कीम लाई गई है, पेपर की तैयारी करें, अब ट्रेनिंग शुरू की जाएगी, अब आगे जाकर बाकी आपका जो प्रोसेस है वो चलना है। लेकिन सवाल ये भी है कि इन्हीं में से कुछ नौजवान ऐसे हैं जो 8-8, 9-9 सालों से सेना की भर्ती कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं और तमाम चीज़ें एक तरफ रख दी हैं और पढ़ाई को भी कई लोगों ने 12वीं के बाद, ग्रेजुएशन के बाद छोड़ दिया है और हाईली क्वालिफाइड स्टूडेंट्स भी हैं जो आज के वक्त में ट्रेनिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई 10 साल, 8 साल, 9 साल ट्रेनिंग करता है, इसके बाद वो अचानक से 4 साल की नौकरी के लिए चला जाता है, उसके बाद उसका क्या होगा, इस पर शक है, इस पर सवाल है। सरकार ने ये तो कहा है कि प्राथमिकता पुलिस में दी जाएगी, जिसको बिजनेस का शौक है उसे पैकेज दिया जाएगा, 25% लोग सेना में सिलेक्ट होंगे अपनी कैपेबिलिटीज पर। लेकिन बहुत सारे नौजवान शायद नजरअंदाज हों, ऐसा भी हो सकता है। अब जाकर ये तस्वीरें और इन सब के बीच में नौजवान कितना गुस्से का इजहार कर रहे हैं, उनकी बात भी आपको सुनाते हैं, क्योंकि तकलीफ इस वक्त जो महसूस की जा रही है उसका अंदाजा सरकार को भी है और फौज से रिटायर जो ऑफिसर्स हैं वो भी ये मानते हैं कि स्कीम में बहुत सारी खामियां हैं जिनको दुरुस्त करना सरकार की जिम्मेदारी है। आर्मी की भर्ती हुई थी सर, सुषमा रैली इधर सुषमा में हुई थी, 1.5 साल हो गया सर, ना हमारा रिटर्न ले रहे हैं सर, फिजिकल हो गया, मेडिकल हो गया, सब हो गया सर, महीने के बाद डेट देते हैं सर। इतनी डेट को 2 बार हमें आरसी दे दी सर। पहले बोलते डोमिसाइल वेरिफिकेशन चल रही है, अब मार्कशीट वेरिफिकेशन चल रही है, अब वो चल रहा है, फिर महीने बाद बोल रहे हैं, अब बोल रहे हैं भर्ती कैंसिल होगी आपकी, अब टीओटी लागू कर रहे हैं सर। हमारा टीओटी से कोई रिश्ता ही नहीं है सर, सीधी सी बात है। हमारी जब रिक्रूटमेंट हुई थी सर, हमारी जो रजिस्ट्रेशन हुई थी, तो हमारी ये नहीं बोला था कि टीओटी लागू होगी आप पे। मेरा नाम गौरव नहास है और यहाँ हमारा पेपर कैंसिल कर चुके हैं। हमारी गवर्नमेंट हमें बार बार बोलती है, 2.5 साल से लारे लगवा रही है कि तुम्हारा पेपर होगा होगा होगा, और कल हमारा आर्मी चीफ बोल रहा है कि मतलब तुम्हारा पेपर कैंसिल कर दिया गया और जून जो न्यू वो स्कीम निकाली हुई उन्होंने टीओडी, वो लागू करेंगे उस पर, और जिनकी एज है वो फिर से अप्लाई करो टीओडी पे, और जिनकी एज नहीं है वो नहीं कर सकते टीओडी पे अप्लाई। ये गवर्नमेंट दरअसल खेल रही है बच्चों के साथ और पबजी की तरह ये खेल रही है। हम चाहते हैं कि टीओडी लागू जो स्कीम लगाई गई है वो बंद करें और हमें हमारा पेपर देने दें। सर मेरा नाम मुनीश शर्मा है, मैं सर कठुआ से हूँ सर, बॉर्डर विलेज से बिलोंग करता हूँ सर। 2020 में हमने फॉर्म लगाए थे इसके लिए, 22 फरवरी को फॉर्म शुरू हुए थे इसके 2020 में सर। इसके बाद आ गया कोविड, उसके बाद सर हमारी भर्ती हुई 2021 में 28 फरवरी को। उसके बाद सर इन्होंने बोला रिटर्न की तारीख निकाली 25 अप्रैल, उसके बाद सेकंड वेव आ गई, इन्होंने पेपर कर दिया पोस्टपोन। उसके बाद उन्होंने 25 जुलाई पेपर फिर से पोस्टपोन की ड्यू टू फ्लड एंड कोविड-19। आफ्टर दैट सर ये बोलते हैं कि बाद में होगा, बाद में सर 3-4 तारीख, 5-6 तारीख, 7-8 तारीख। अब फिर से सर 2 महीने पहले राजनाथ सिंह ने बोला कि 2 साल की छूट मिलेगी, आपका जो पेपर है बचता है कॉमन एंट्रेंस जो पेंडिंग है वो होगा। लेकिन सर अब क्या निकाला इन्होंने, टीओडी निकाल दी और पहली भर्तियां सर उनको कैंसिल कर दिया है। सर ये हमारे साथ अन्याय है, क्योंकि सर हम 4 साल से दौड़ लगा रहे हैं, 2 साल से हमने एनसीसी में लगाए हैं। अब सर हमारा क्या फायदा है सर, एनसीसी किस लिए की है सर? अब सर हम 4 साल के सर भर्ती होने जाएंगे तो सर उसके बाद आकर क्या करेंगे? अगर ये वो नौजवान हैं जिन्होंने 8-8, 6-6, 3-3 साल ट्रेनिंग की है। अब सवाल भी इनका जायज़ है, लेकिन सवाल के साथ ये सवाल भी इन नौजवानों से पूछा जाना चाहिए कि जो आपके मुतालबात हैं, जो आपकी डिमांड्स हैं, जो आपकी मांग है, क्या उसका इलाज ये है कि आप सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएं, रेलवे ट्रैक्स को रोकें, लोगों की गाड़ियां तोड़ें, सरकार की गाड़ियां तोड़ें? अगर ये मसले का हल है तो शायद ये फिर मसला बहुत लंबा चलेगा और बहुत सारे लोग लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब करने के आरोप में भी शायद सलाखों के पीछे जा सकते हैं। इसलिए दोनों तरफ का ध्यान रखना ज़रूरी है। और दूसरी तरफ सरकार ने फिर आश्वासन देते हुए कहा कि एक तरफ फैसला उनके लिए है, कमेटी ने लिया है, तो इसमें बड़े एक्सपर्ट्स की भी राय ली गई। दूसरी बात, रात 12 बजे एक और फैसला भारत सरकार ने लिया कि 21 साल तक ही नहीं बल्कि 2 साल बढ़ाकर 17 से 21 के बजाय 17 से 23 साल के बीच में जिन नौजवानों की उम्र है वो जल्दी से आएँ, अप्लाई करें और लाखों लोग नौकरियां पाएं। लेकिन फिलहाल बवाल कितना खिंचेगा, नुकसान कितना पहुंचाया जाएगा, ये दर्दनाक तकलीफ देने वाली तस्वीरें बताती हैं कि बहुत नुकसान शायद आने वाले वक्त में होगा। लेकिन दूसरी तरफ कोशिशें भी हो रही हैं पुलिस और बाकी इदारों की तरफ से कि हालात को कंट्रोल में किया जाए। फिलहाल शायद कहीं ना कहीं नौजवानों के मुजाहिरे, उनका गुस्सा, उनका आक्रोश ये बताता है कि कहीं ये फैसला सरकार के लिए गले की फांस तो नहीं बन गया। मगर सरकार ने इस पर साथ साथ क्लियरेंस भी दे दिया है और सेना प्रमुख भी इस पर बात कर चुके हैं, किसी भी तरीके से इसमें नुकसान नहीं है।